भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर लखनऊ में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज में समानता और न्याय का संदेश दिया गया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कल्याण संगठन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता और गणमान्य लोग शामिल हुए। वक्ताओं ने बाबा साहेब के विचारों, उनके संघर्ष और शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो के संदेश का विस्तार से प्रकाश डाला। इस दौरान अंबेडकर स्मारक से रामनगर तक परिक्रमा भी निकाली गई, जिसमें लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने न्याय, समानता और मानवाधिकार के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। समाज के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, मौका देंगे तो निश्चित ही हमारे समाज के लोग और आने वाली देखिए, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जन्म जयंती मनाना कोई कि गीता में लिखा है भगवान, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई हमें क्यों मनाते हैं, लेकिन उसका जो उद्देश्य है, हमें बाबा साहब का जो मैसेज है, बाबा साहब ने जो मेहनत करके ये स्थिति पैदा की और लोगों को उनकी जो समस्याओं से अवगत कराया, वो उसको दोहराया जाता है कि बाबा साहब की बातों को लोग भूल न जाए। लोग ज्यादातर ये देखा गया है कि जो बाबा साहब की बातों को भूल चुके हैं, जिनको नौकरी लग गई है, उसमें मैं भी शामिल हूँ, मुझे नौकरी मिल गई, मैंने सोचा बाबा साहब का काम होगा। बाबा साहब का हम इतने ऋणी हैं कि बाबा साहब ने जो काम किए हैं, हम उनका चुकता नहीं कर सकते, हम चुका नहीं सकते उनके ऋण को। तो इसीलिए हमें बाबा साहब के जो मेहनत की है, जो संघर्ष किया है, और उस परिस्थिति में किया है कि उस समय हमें चारपाई पर बैठने नहीं दिया जाता था। उस समय हमें उनके गली में जूते पहन के नहीं निकलने दिया जाता था। और उस समय हमें पानी पीने से मनाही की जाती थी। उस समय हमें घोड़ी पर की है, तो संघर्ष किया है, और उस परिस्थिति में किया है कि उस समय हमें चारपाई पर नहीं चढ़ने दिया जाता था, हमारी बारात नहीं चढ़ने दी जाती थी, और हमारी यहाँ तक कि हमारी में जो अर्थी होती है, अर्थी को अपने मोहल्ले से नहीं निकलने देते थे। तो उस स्थिति में बाबा साहब ने जो काम किया है, उस काम का हमें बाबा साहब के कामों को हमें आगे लाना चाहिए और जन जन तक पहुँचाना चाहिए। इसीलिए ये जो जयंती मनाई जाती है, कुछ पर्पज के लिए बनाई जाती है, इसलिए कि नहीं कि हम एक टाइम का खाना खा लें और हमारा जयंती हम सबको, समाज के युवाओं को ये संदेश है कि हम बैठे नहीं, बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी जो वक्ता गए आपके सामने जो बात कर रहे थे, आपके सामने बात कर रहे, स्कूल बंद कर दिए गए। ये जो स्कूल बंद किए गए, जो सरकारी तबका में स्कूल पढ़ते थे, गरीब तबका था, वो बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कूल हमें मिलता था, हम गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते थे, इसीलिए उस स्कूल में हम सब पढ़े लिखे। तो उन्होंने शिक्षा का द्वार बंद कर दिया है। जो बाबा साहब ने शिक्षा का द्वार खोला था, उसके लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। जिसे हम शादी संघर्ष को हम बंद नहीं करना चाहिए, और हमें सड़क पर भी उतरना पड़ेगा। हमने देखा होगा, उन्होंने बहुत जरूरी है आजकल एक और पैदा कर दिया, उन्होंने कांवड़ सेवा कर दी, और कांवड़ में हमारे बच्चे लगे रहते। आपने देखा है हमारे घर में किसी धन्ना सेठ के बच्चे कांवड़ लेते जाते नहीं, इसमें SC, ST, OBC वही लोग होते, और उन्हीं को दबाया जाता है। हमें घर तक ये बात की जाएगी। अभी मैं बात करूँ तो अभी जो कांवड़, वो जो स्टॉल लगते हैं कांवड़ के, उनके लिए 8-10 लाख रुपया मिलता है उनको सरकार की तरफ से। हमारा विरोध कोई रिजर्वेशन सरकार की तरफ से उनको 8-10-15 लाख रुपया मिलता है उनको। इसमें अगर मैं समझता हूँ तो साथियों, आपको ये भी पता होगा, जैसे कहते 33 देवता, 33 देवता, हम बचपन में थे तब भी 33 कहते थे, आज भी हम रिटायर हो गए, हम तब भी 33 कहते हैं। तो क्या थे देवता? नपुंसक थे, मानसिक गुलामी है, मानसिकता, जो उनकी औलाद पैदा नहीं हुई, या फिर देवता थे नहीं। ये देवता 1800 के दौरान किया, उससे पहले किसी देवी देवता की फिल्मों में फाल्के ने उसका प्रचार किया है। और RSS का एक संघ है जो गोरखपुर में वो निकालते हैं, उसमें जो पौधार है, मेरा नाम OP गौतम है, शुद्ध हो जाएगा, और मैं किसी की जरूरत नहीं। ऑल इंडिया आकाशवाणी SC ST